हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वो बच्चे हो गए। हाँ जी। क्लासेस आपकी आई नहीं थी। सैटरडे क्लास आ गई थी आपके पास, संडे क्लास ऑफ थी। हम्म, वो जो सैटरडे क्लास आई ना, फ्राइडे वाली क्लास थी, बट वो अपलोड ही नहीं हो पाई थी, इसलिए सैटरडे क्लास भेजनी पड़ी वो। और संडे आपकी क्लास ऑफ इसलिए क्योंकि टेस्ट था कुछ बच्चों का। मंडे न्यू ईयर की छुट्टी हो गई, अच्छा खासा आपका वीकेंड अच्छा बन गया। ठीक है, तो अब वापस पढ़ने पे लग जाओ। वैसे भी 7 तारीख को मेरी छुट्टियाँ हो जाएंगी, विंटर वेकेशन। तो मैं भी वापस आ जाऊँगा, तो फिर जल्दी कवर करेंगे सिलेबस जो भी बचा हुआ है, फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, सो डोंट वरी, जल्दी मिलते हैं ऑफलाइन सेंटर पे। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल मैसेज से अभी फ़िलहाल काम चला ले, और नहीं तो जो ज़्यादा दिक्कत है तो 5 दिन वेट कर लो, 4-5 दिन, फिर मिलते हैं ऑफलाइन सेंटर पे। 6 या 7 तारीख में वापस आ जाऊँगा मैं मुरादाबाद, और सबसे पहले सेंटर पे ही आऊँगा। ठीक है, तो होपफुली ये चैप्टर तो कल परसों, ये आज क्लास और लगेगी ट्यूसडे में, वेडनेसडे क्लास और लगेगी इसकी, वेडनेसडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो थर्सडे फ्राइडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो तुम्हारा चैप्टर चलता रहेगा। कोई अब प्लांट फिजियो में से ये बता देना मेरे को, एक बच्चा इन्फॉर्म कर देना अपने अपने ग्रुप में से कि कितना सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, एकेडमिक वाइज। बाकी फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, पहले हम उन्हीं चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर जैसे भी टाइम होगा उस सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर टिपिकल है। ये बच्चे एक मेरे को बोल रहा था, बोले सर ये बाउमन कैप्सूल वगैरह वाले जो डायग्राम है मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आ पाया। बेटा एक बार ना ऐसा होता है कि एक बार आपने क्लास वॉच कर ली, ठीक है, क्लास आ रही है आपकी 30-35 मिनट की, ठीक है, तो आप उसको ना दोबारा री वॉच करो। ठीक है, तो अगर जहाँ से समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा आप रिवाइंड करके देखो, दोबारा आप देखोगे ना तो थोड़ा सा आएगा समझ में। ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी ज़रूर रीड करो। ठीक है, पूरी जितने भी मैंने अभी तक पार्ट पढ़ा दिए, जितने भी मैंने चैप्टर वो पढ़ा दिया है टॉपिक, वो सारा एनसीईआरटी कवर हो चुकी है आपकी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है एनसीईआरटी में, नई चीज़ मिल रही है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई है, जो तुम्हें नहीं पता, या जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो वो मेरे से पूछो। ठीक है, तो हमने इसके जब पढ़ा था तो हमने सबसे पहले आपको फिल्ट्रेट के बारे में बताया था। जब हमारा ब्लड जा रहा है तो वो उस टाइम पे हमारा क्या है, अब जब ब्लड हमारा एंटर कर गया हमारे बाउमन कैप्सूल्स में, ठीक है, उसके बाद वो उसमें पीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है। ठीक है, तो अब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो उसका ही मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको। पहले सबसे पहले हमने क्या करा था, उसमें ग्लोमेरुलस जो हमारा बाउमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है उनको हमने जूम करके देखा था। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा क्या था, कल में हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन होती है, इसका मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था आपको। जब हम छन्नी से हम घर में आटा छानते हैं तो वो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, बट उसमें छानने के लिए एक मेम्ब्रेन है ना, है, तो उसे बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। इसमें 3 लेयर से बनी है, 3 लेयर से इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज पैराइटल लेयर, सेकंड इज विसरल लेयर, थर्ड इज पोडोसाइट्स। ठीक है, इन सब से मिलके हमारी 3 लेयर से मिलके हमारा पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बना है। ठीक है, फिर ये जो जी एफ है, जी एफ वो नहीं, यानी जी एफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये जी एफ में हमारा होता क्या है, सेकंड पेज नोट्स में सेकंड पेज नंबर पे क्लास 4 की बात कर रहा हूँ अभी, उसका रिकैप करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस इसका मतलब ये है कि बेटा कुछ में उसमें कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सारी पास हो जाएंगी। ठीक है, कोई रुकेगा नहीं, कोई सिलेक्टिवली वो डिसाइडेड नहीं कि कोई सिलेक्टिवली क्राइटेरिया नहीं है उसका। अभी क्या है बेटा, ये तो फिल्ट्रेट है ना, अभी तो फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो ठीक है, इस टाइम पे नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। और दूसरा, जब ये इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई तो इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ठीक है, कोई एनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही हमारी, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, पैसिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये हमारा पैसिव प्रोसेस। ठीक है,
पैसिव प्रोसेस में आपको पता ही है, हम पढ़ा चुके हैं कि इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कैसे होता है ये प्रोसेस, हायर 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 टू लोअर। इसका एग्जाम्पल भी दिया था, स्टेयर से जब हम नीचे उतर के आते हैं तो हायर से हम लोअर की साइड आ रहे होते हैं, तो उसमें हमारी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ड्यू टू पैसिव डिफरेंस, पैसिव डिफरेंस हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव प्रेशर, सेकंड इज नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर में हमारा आता ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कौन सा आता है हमारा बेटा पॉजिटिव प्रेशर में? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें भी क्या था कि जो हमारा एफरेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल है ना, उनके जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि जो उनका साइज़ है, उसके डिफरेंस की वजह से ना इसे वो रखा गया है। इसमें क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का जो साइज़ है वो तो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ईफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ईफरेंट आर्टेरियोल का साइज़ क्या था, ये शॉर्टर था। बट ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर, ठीक है। तो वहाँ तो हायर सप्लाई होगी, आते आते ईफरेंट से हमारा नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए से हम पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। निगेटिव प्रेशर में क्या होता है बेटा, जो बी सी ओ पी क्या होता है हमारा, बी सी ओ पी था हमारा ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू कोलाइट्स, कोलाइट्स कौन से प्रेजेंट है हमारा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का वर्क क्या होता है बेटा, बाइंड टू वाटर। एल्ब्यूमिन क्या कराता है बेटा हमारा, बाइंड टू वाटर, वाटर की बाइंडिंग कराता है, वाटर को रोकेगा। जब वाटर को रोकेगा तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर कहलाएगा हमारा, निगेटिव प्रेशर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बी सी ओ पी हम कितना मेजर करते हैं, कितना निगेटिव प्रेशर हमारा जनरेट होता है, 30 mm पर एच जी, ठीक है। 30 mm हमारा निगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है। ऐसा पॉजिटिव प्रेशर वाले में नहीं हो रहा, पॉजिटिव प्रेशर वाले में क्या है, उसमें नॉर्मल है, ठीक है। बट निगेटिव वाले में ये हो रहा है कि उसमें एक निगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से उसका बी सी ओ पी हमारा फॉर्म हो जाता है। वो बी सी ओ पी कितना होता है हमारा, 30 mm पर एच जी, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हम क्या क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हम क्या क्या पास करा सकते हैं, ठीक है। वाटर सबसे पहला, सेकंड इज ग्लूकोज, थर्ड इज एमिनो एसिड, फोर्थ यूरिया, फिफ्थ यूरिक एसिड, सिक्स वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड आयंस एंड एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये सारे हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पास आउट होते हैं। फिल्ट्रेट में हम क्या क्या फिल्ट्रेट कर रहे हैं, अब ये जितना भी मटेरियल है, अब तुम चाहोगे कि तुम यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से पास आउट कर दो। अगर तुमने इसे अपनी बॉडी से पास आउट कर दिया तो तुम्हारा नरिशमेंट कैसे होगा, तुम्हारा डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट थोड़ी है हमारा कि हम यूरिन के साथ से पास आउट कर देंगे अपनी बॉडी से। ये सब हमें रोक के रखना है। तो ये सारा जो होता है ना, ये जो पीसीटी और ये लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब इसीलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा आपको कि देखो ऐसे फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अभी तक ये नहीं पता था तुम्हें कि कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। पीसीटी पे आया, पीसीटी से फिर जब पीसीटी से बाउमन कैप्सूल से एंटर कर गया ब्लड हमारा, तो अब वो क्या कहलाता है हमारा, फिल्ट्रेट। अब जितना प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या चल रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो याद रखना, रीनल ब्लड फ्लो में क्या होता है बेटा, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। रीनल रीनल वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम, किडनी के लिए, बताया था मैंने आपको अभी पुरानी क्लास में, ठीक है बेटा। रीनल इज स्टैंड फॉर किडनी, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो हमारा कितना है, कार्डिक आउटपुट का 1/5 यानी कि हमारा नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना है, 1100 to 1200 ml पर मिनट, ठीक है। तो इसका 1/5 निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था आपको रीनल प्लाज्मा फ्लो, आर पी एफ हमारा प्लाज्मा, ठीक है। अब ये जब प्लाज्मा से समझ जाओ तो प्लाज्मा में क्या हुआ कि इसका हाफ, इसका एवरेज ले लिया हमने 600 to 700 ml पर मिनट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा कितना हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा जीएफ निकल के आता है इसका टोटल 125 ml पर मिनट, ठीक है। 125 ml पर मिनट आता है हमारा जीएफ, ठीक है। और अगर पर डे का पूछते हैं तो पर डे का हमारा कितना निकलता है, पर डे का आता है हमारा 180 लीटर पर डे। तो 180 लीटर पर डे तुम यूरिन पास आउट कर सकते हो अपनी बॉडी से, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो पूरा दिन ही वॉशरूम में बैठे रहोगे और पूरा सारा जितने भी हमारी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये सब निकाल दोगे तुम। इसका सिर्फ हम पर डे कितना यूरिन पास आउट करते हैं, 1.5 लीटर लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो हमने इसका वो भी करा था, फ्रैक्शन फार्मूला बनाया था। फ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, GFR अपॉन RPF। GFR की वैल्यू रखी हमने 125, ठीक है। RPF की वैल्यू रखी हमने 600 अप्रॉक्स, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया बेटा, 16 to 20% प्लाज्मा फिल्टर पर मिनट, ठीक है।
फिर ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन में देखो जल्दी से, ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन में हम 3 कैटेगरी लाई करते हैं इसमें, हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड, नॉन थ्रेशोल्ड, ठीक है। हाई थ्रेशोल्ड में मैक्सिममली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो आज तुम्हें पता चलेगा। आज अभी हम करेंगे ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, ठीक है, ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था कल की क्लास में। आज पढ़ेंगे हम ग्लोमेरुलर वो ट्यूबलर सिक्रेशन, ठीक है, कि किन किन चीज़ों का हम सिक्रेशन कर देंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यू करेंगे, फिर हम सिक्रेशन पे जाएंगे। तो ये एक पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर बस तुम्हें नेक्स्ट क्लास में तुम्हें क्या मिलेगा, एक हार्मोन की क्लास, एक हार्मोनल वो है, 2-3 हार्मोन्स हैं तुम्हारे वो पढ़ाने, और 2-3 तुम्हारे डिसऑर्डर्स हैं। तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाई थ्रेशोल्ड में क्या है बेटा, मैक्सिममली रीअब्सॉर्ब होता है, किसका रीअब्सॉर्प्शन होता है, वाटर का, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड, सोडियम आयंस एंड कैल्शियम्स, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड में क्या होता है बेटा, पार्शियली रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। नॉन थ्रेशोल्ड में क्या है बेटा, नॉट रीअब्सॉर्ब, कि कुछ रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, हाइप्यूरिक एसिड, क्या है बेटा, हाइप्यूरिक एसिड। वैसे इस पे नॉन थ्रेशोल्ड पे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बट मैंने लिख दिया है। मैक्सिममली तुम्हारा अगर आएगा तो ये पूछा जाएगा कि मैक्सिममली रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो याद रखना ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, कैल्शियम एंड वाटर। और पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आज की क्लास है हमारी, क्लास 5th है इसका। आज का टॉपिक है हमारा ट्यूबलर सिक्रेशन, ठीक है। पहले तो रीअब्जॉर्प्शन, पहले तो ट्यूबलर सिक्रेशन देख लो क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया हमने, फिल्ट्रेट करना सीख लिया, रीअब्जॉर्ब कर देख लिया हमने। आज पहले थोड़ा सा पार्ट रीअब्जॉर्प्शन का पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सिक्रेशन, ठीक है। दोबारा से तुम्हारी नोट्स में तुम्हें वही डायग्राम मिलेगा। सबसे पहले तुम्हारा बाउमन कैप्सूल बना हुआ है, ठीक है। बाउमन कैप्सूल में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारा ब्लड की ऑस्मोलिटी है 300 ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। फिर ये 300, एक मिनट बैक कैमरे जा रहा हूँ, बैक कैमरा से समझाता हूँ, ठीक है। आई होप इट इज़ विजिबल। ये हमारा 300 ऑस्मोलेट, ये हमारी ब्लड की वो है ऑस्मोलेटी कितनी है, 300, ठीक है। 300 अब ये हमारा एंटर करा पीसीटी में, ठीक है। पीसीटी में जब एंटर करा, अभी मैंने यहाँ पे ट्यूबल्स वगैरह नहीं बनाए, नॉर्मल से स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, समझने के लिए। ये बॉमन कैप्सूल है, फिर समझो पीसीटी हमारा फोल्डिंग में होता था, फिर हमारी डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, वासर एक्टा, असेंडिंग लिम्फ, डीसीटी, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। बिल्कुल सेम डायग्राम, बस वो है, बस इसे सिंपल स्ट्रेट उसमें बना दिया, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो बेटा, ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड की कितनी वो है हमारी ऑस्मोलिटी 300, ठीक है। 300 एंटर करा हमारे पीसीटी में, 300 ही, ठीक है। अब ये 300 एंटर करा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है, हमारा वाटर है, सोडियम आयन्स है, पोटेशियम आयन्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्लोरीन है, ठीक है। अभी सीक्रेशन वाला पार्ट भूल जाओ, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि देखो पीसीटी में हमारा क्या क्या आ रहा है, ठीक है। वाटर, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ठीक है। ये पीसीटी में चलना है। अभी इनकी ऑस्मोलिटी कितनी है बेटा, 300। यहाँ तक कितनी रहती है इसकी ऑस्मोलिटी, 300। तो इसलिए से क्या बोला जाता है बेटा, आइसोटोनिक। क्या बोलते थे बेटा इसको हम, आइसोटोनिक। आइसो मतलब क्या होता है बेटा, सेम। यहाँ से बाउमन कैप्सूल से लेके यहाँ तक इसकी कितनी रही हमारी, 300, ठीक है। अब देखो नीचे आओ, यहाँ जब आ गए तुम, तो यहाँ पे अब इसमें जब ये डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहे हैं, ये क्या है बेटा हमारा, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, सॉरी ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। जब हम डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहे हैं, तो डिसेंडिंग लिम्ब में जब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो देखो वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। वाटर हमारा बाहर आ रहा है। अब जब ये वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये जो आयन्स हैं, ठीक है, तो अब इनकी ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगी जब ये इसमें फ्लो करेंगे। जब वाटर ही नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस डिसबैलेंस होगा। तो देखो यहाँ पे 300 ऑस्मोलिटी थी, यहाँ बढ़ गई 400,
ठीक है। यहाँ आए 600, यहाँ आए 800, यहाँ आए 1200, और यहाँ वासर एक्टा जो है हमारी इसके टिप तक जाते जाते एंड ऑफ टिप पे कितनी होगी बेटा 1200। 1200 ये हमारी ब्लड की ऑस्मोलिटी हो गई। ठीक है। अभी देखो 300 से स्टार्ट हुए थे हम, 1200 पे पहुंच गए। ठीक है। अब इधर आओ, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से हमारा किस किस का वो हो रहा है, यहाँ तो देखो सोडियम क्लोरीन पोटेशियम सारे थे। अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, सोडियम क्लोरीन पोटेशियम। ठीक है, ये बाहर निकल गए। अब ये असेंडिंग लिम्ब है, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कितनी 1200 इसकी ऑस्मोलिटी। अभी जो यहाँ पे अब ये ब्लड हम ब्लड कह रहा हूँ सॉरी, फिल्ट्रेट जो चल रहा है हमारा, अब वो जब यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया तो ये इसकी कितनी थी 1200। ठीक है। अब ऊपर जाएगा 100, ये ऊपर गया 800, इससे ऊपर गया 600, इससे ऊपर गया 400। ठीक है। ऊपर जाते जाते इसकी फ्री ऑस्मोलिटी कितनी आ गई बेटा, DCT में आते आते कितनी हो गई बेटा इसकी ऑस्मोलिटी 300। 300 हो गई। ठीक है। और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसा हुआ बेटा, एक्टिवली। कैसा हुआ बेटा, ये एक्टिवली। ठीक है। क्या ये तो पैसिवली निकल गए, आराम से निकल गए। ठीक है। बट कैल्शियम का जो हमारा वो हुआ है वो कैसा हुआ बेटा, हमारा एक्टिवली। इज डैट क्लियर। फिर देखो यहाँ से आइसोटोनिक से स्टार्ट हुए थे, यहाँ दोबारा टॉनिक पे आ गए। यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे हमारी ऑस्मोलिटी बढ़ रही थी ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है। फिर यहाँ से फिर हमारी ये ऑस्मोलिटी यहाँ तो बढ़ी, यहाँ पे फिर हमारी कम डिक्रीज होने लगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक। ठीक है। ये इसकी टर्म्स हैं। देखो क्या क्या आ रहा था इसके साथ में, 300 ऑस्मोलिटी थी, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन। ठीक है। PCT यहाँ से आया, वाटर हमारा बाहर आ गया, वाटर के बाहर आने से हमारी ऑस्मोलिटी डिसबैलेंस हो गई, 400, 600, 800 ये। ठीक है। नीचे आते आते हमारा ये हमारे आयंस भी बाहर आ गए। जब आयंस बाहर आ गए, अब ये आयंस बाहर आने के बाद में अब ये फ्रीली ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो अब यहाँ पे 1000 था, 1000 या 800 या 600 या 400, यहाँ DCT से जाते आते हमारी ऑस्मोलिटी कितनी आ गई बेटा, दोबारा से 300। ठीक है। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारी DCT है। PCT और असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ये वर्क करते हैं, बस DCT और कलेक्टिंग डक्ट नहीं करते। देखो कैसे, अब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से। ठीक है बेटा। PCT में क्या होता है बेटा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है बेटा, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्या होता है बेटा, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है। किसी चीज़ का दोबारा रीअब्सॉर्ब करना है। ठीक है। इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मोस्ट परमेबल। मोस्ट परमेबल यानी कि 60% ऑफ GFR, 60% ऑफ GFR रीअब्सॉर्ब यहीं पे हो जाते हैं। ठीक है। इसमें एक्टिवली कौन सा हो रहा है, हमारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम आयंस। ठीक है। पैसिवली क्या हो रहा है बेटा, हमारा पैसिवली हमारा बाहर आ रहा है हमारा वाटर। ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है। PCT में हमारा डीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसकी वॉल कैसी है, हमारी मोस्ट परमेबल है। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब पे आ गए, जब हम PCT से चले थे अब हम आ गए डिसेंडिंग लिम्ब पे। इसमें ओनली परमेबल टू वाटर, ये किसके लिए परमेबल है, हमारा वाटर के लिए। ठीक है। देखो यहाँ नीचे आए ना हम, PCT से जब नीचे आए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ हमारा वाटर ही बाहर आया। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बाहर हो गया, तो उसकी वजह से हमारी जो ऑस्मोलिटी थी वो बढ़ गई, इंक्रीज हुई। ठीक है। इसलिए जो आइसोटोनिक था वो क्या बन गया, हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है। अब जब हम वासर एक्टा के टिप ऑफ एंड पे पहुंचे तो हमारी वहाँ तक ऑस्मोलिटी कितनी पहुंच गई थी बेटा, 1200। ठीक है। अब डिसेंडिंग लिम्ब सब जब हम जा रहे हैं दोबारा असेंडिंग लिम्ब की तरफ, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब जाना स्टार्ट हुए हम, तो ये ओनली परमेबल टू सॉल्ट्स, ये किसके लिए परमेबल से, हमारे सॉल्ट्स के लिए। ठीक है। परमेबल यानी कि अगर किसी को पता नहीं है कि कोई मेम्ब्रेन है उसके आर पार जा सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम हमारे यूनिवर्सिटी गेट पर आए, ठीक है, तो तुम्हें रोक लेगा। ठीक है। तो तुमसे वो पहले पूछेगा कि क्यों आए हो, किससे मिलना है, क्या वो, अब मैं जाके तुम्हें बुला कर लेके आऊँगा। ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है। कि और मैं अब डायरेक्ट आ रहा हूँ, ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ है, डायरेक्ट आ सकता हूँ मैं, तो ये परमिएबल है कि मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें रोकना पड़ रहा है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, रुक रहा। ठीक है। परमिएबल यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं, कुछ वो नहीं है।
ठीक है। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है बेटा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, ये कभी कभी ऐसे भी आता है कि सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, ठीक है। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब में ओनली परमिएबल टू वाटर, ये भी याद रखना। डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, सिर्फ वाटर के लिए। वाटर हमारा सारा देखो बाहर आ गया, डिसेंडिंग लिम्ब पे जब हम पहुँचे ना तो हमारा सारा वाटर बाहर आ गया, ठीक है। इम्परमिएबल किसके लिए था बेटा, वो सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब हमारा ओनली परमिएबल टू सॉल्ट्स, ठीक है। बट मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वाटर तो ऑलमोस्ट हमारा डिसेंडिंग लिम्ब से हमारा बाहर आ गया था, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जब होता है, जब बेटा तुम्हारी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन इज लाइक दैट के, फॉर एग्जाम्पल कि किसी का व्रत है, किसी का उपवास है, किसी का रोज़ा है, ठीक है। जब तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी है या कुछ वैसा इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, तो जब तुम्हारे हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, कौन से हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, हमारे एडीएच और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है बेटा, कौन बताएगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये किसके लिए होता है, हमारा वाटर के लिए। किसके लिए बेटा, वाटर के लिए वर्क करेगा। एल्डोस्टेरोन किस पे वर्क करेगा, हमारा आयंस पे। कौन सा आयन पे, सोडियम आयन पे, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ देखते हो कि यूरिन हमारा, अगर हम किडनी हमारी, जो हमारा ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब वो जो हमारे फिल्ट्रेट में जा रहा है, ठीक है। अगर ये विदाउट फिल्ट्रेट आए तो विदाउट फिल्ट्रेट पे इसकी तो ऑस्मोलिटी कितनी पहुंची हमारी, सॉरी, उससे हमारा जितने भी हमारे ये आयंस वगैरह हैं, जितने भी हमारे विटामिन हैं, जितने हमारे ग्लूकोज एमिनो एसिड, ये तो सब बाहर निकल जाएँ, ठीक है। तो इसकी ऑस्मोलिटी पे भी डिफरेंस है। ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 300, ठीक है। बट यूरिन इज 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन ब्लड। कितना बेटा, 4 टाइम कंसनट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि कितना आ गया बेटा, 1200। कितना प्रेशर, कितना वो जनरेट होगा इसमें, 300 से 1200, यानी कि 4 टाइम, ठीक है। और तुम इसे काउंट करोगे तो 3 4 × 12, ठीक है, 1200। तो 4 टाइम कंसनट्रेटेड है हमारा यूरिन देन ब्लड से, ठीक है। और एक चीज़ और है कि तुम अपने यूरिन से भी तुम अपना डायग्नोस कर सकते हो। डायग्नोस कैसा, कि अगर डार्क येलो कलर का यूरिन तुम पास आउट कर रहे हो तो इट्स मीन कि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, कि तुमने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है, ठीक है, या पानी की कमी हो रही है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। लाइट पेल येलो कलर आ रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी होता है, जो यूरिन पास करा तुमने वहाँ पे अगर तुम्हारी चींटियाँ आ गई, ठीक है, या कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि यूरिन पास करने टाइम पे थोड़ा सा ना वहाँ पे शहद जैसा, जैसे शहद घुलता है ना, हल्का सा उसकी लेयर आ रही है, कि तो उससे भी समझ जाओ कि थोड़ा सा तुम शुगर की जांच कराओ, ठीक है। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है बेटा। ये तो हो गया हमारे उसकी ट्यूबलर रीअब्जॉर्प्शन की बात। अब बात करेंगे हम सिक्रेशन की। सिक्रेशन किस किस का हो रहा है, एक बार दोबारा बैक कैमरा आ रहा हूँ, एक उसमें और देखो। जब हम सीक्रेशन कर रहे हैं तो सीक्रेशन में देखो हमारे किस किस का, पीसीटी में हमारा सीक्रेशन हो रहा है बेटा H+ आयन का और हमारा एमोनिया का, ठीक है। वो सॉरी, NH4+ आयन का, ठीक है। NH4+ एमोनिया, हाँ एमोनिया, ठीक है। H+ और एमोनिया का पीसीटी में, ठीक है। फिर मतलब पीसीटी में हो गया। डीसीटी में जब जब ये डीसीटी में गए हम, तो डीसीटी में भी किसका हो रहा है बेटा, H+ और सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में भी H+, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी तुम्हारा सिक्रेशन, ये सिक्रेशन हो किसके लिए रहा है, ठीक है। अब ये ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी थी हमारी, 300, ठीक है। ब्लड की ऑस्मोलिटी थी बेटा 300, ठीक है। जब 300 ऑस्मोलिटी थी तो नॉर्मल था, ठीक है। बट अगर हमारी बॉडी में H+ आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका पीएच डिस्टर्ब होगा तो एसिडिक बेसिक बैलेंस हमारा डिस्टर्ब होगा। तो उसे हमें नॉर्मल मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सिक्रेशन करते हैं। किस किस का सिक्रेशन कर रहे हैं हम, पीसीटी में कर रहे हैं हम H+ आयन का, ठीक है, NH4+ आयन का, ठीक है। डीसीटी में हमारा H+, Na+, A+, ठीक है।
कलेक्टिंग डक्ट में हमारा एमोनिया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन, इनका हम करते हैं सीक्रेशन। ठीक है, क्यों कर रहे हैं सीक्रेशन इनका बेटा? फॉर द मेंटेनिंग ऑफ पीएच बैलेंस। ठीक है, पीएच बैलेंस भी तो हमारा बॉडी में नॉर्मल रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट उस पर, एक हार्मोन के बारे में पढ़ाई देता हूँ, क्योंकि कल से फिर कल बस इसकी लास्ट क्लास होगी। कल तुम्हारी लास्ट क्लास में भी बस 2 हार्मोन्स और पढ़ाने हैं मेरे को, एडीएच और एक 2 हार्मोन्स और हैं, वो पढ़ा के, और 2-3 डिसऑर्डर्स हैं इसके, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ किडनी, किडनी से क्यों बोला है इन्होंने? ठीक है, अब देखो रास वो नहीं है, रास आंखें तेरी, रास है बेटा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, अब रेनिन रेनिन के बारे में अभी डाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। रेनिन तो इन्फेंट में पाया जाता, और रेनिन किसके लिए बेटा? मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन है। ठीक है, तो अब ये रेनिन यहाँ पे कैसा आ गया? ठीक है, वो क्या था बेटा? प्रोटीन था। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोन की। और वो जो रेनिन की स्पेलिंग थी वो RENNIN थी। ठीक है, और यहाँ जो स्पेलिंग वो क्या है बेटा? RENIN। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ऐसे नीट में कभी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे उस पर DNA वाले उसमें आया था, ये मैंने आपको दिखाया भी था जब सेंटर पे, तो 2017 में आया था, उसमें क्वेश्चन किया था थायमिन की स्पेलिंग। ठीक है, THIAMIN कर दी, THYAMIN कर दी। ठीक है, ऐसे करके स्पेलिंग पे भी आ जाता, तो इसे हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में कि रेनिन वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, वो प्रोटीन डाइजेस्टर है और ये हमारा हार्मोन है। ठीक है, अब जब ये रेनिन रास इसमें ये क्यों वर्क करेगा, क्या क्या हेल्प करेगा इसमें? जब हमारा BP लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम लो हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे आयंस लो हो रहे हैं, ठीक है, GFR हमारा लो हो रहा है। ठीक है, तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो क्या होता है बेटा? सेंस बाय मैक्यूलर डेंसा। किससे सेंस हो रहा है? ये सारा सेंस पहुंचेगा हमारे मैक्यूलर डेंसा पे। ठीक है, वहाँ पे GJ सेल्स होती हैं। ठीक है, हमने नेफ्रॉन में पढ़ा था। तो वहाँ से जो ये GJ सेल्स होती हैं, ये क्या करेंगे? हमारे रेनिन को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, रेनिन को जब रिलीज़ करेंगे, तो ये रेनिन रिलीज़ होने के टाइम पे एंजियोटेंसिनोजन बनाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन क्या है? ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। ये अभी क्या है बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, अभी ये एंजियोटेंसिनोजन और ये जो हमारा ये जो, एक मिनट एक सेकंड, ये क्या है बेटा? ब्लड वेसल्स। क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये यार टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से समझ लो। क्लास हो जाता है बेटा, वो हो जाए, बंद हो जाए तो समझ जाना कि चार्जिंग ऑफ हो गई। ठीक है, सेंस बाय मैक्यूलर डेंसा। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी, जो भी हमारे BP लो वगैरह ये सारा हो रहा है, ये सारा हमारे किस में हो रहा है बेटा? हमारे ब्लड में तो हो रहा है। ठीक है, अब ये ब्लड में हमारे कैसे, इसे तो हमें वो करना है, तो यहाँ से हमारा एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये कहाँ से आता है? हमारा कम्स फ्रॉम लीवर। कहाँ से आ रहा है बेटा? ये हमारे लीवर से। ठीक है, अब ये एक्टिवेट नहीं है, तो इसे हमने क्या करा? रेनिन लेके आए। रेनिन लाने के बाद में हमने क्या करा? इसे एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बना लिया। ये क्या बन गया बेटा? फर्स्ट बन गया। ठीक है, बट अभी भी ये हमारे कोई काम का नहीं है, अभी भी एक्टिवेटर नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या लेके आए? हम लंग से ACE लेके आए। ACE क्या है? हमारा एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बन गया। अब ये सेकंड बना है, कम्स फ्रॉम लंग्स, ये जो हमारे लंग्स से आया है। ठीक है, अब ये हमारी जो भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये सारी इसको रेगुलेट करेगा और इसको होने से बचाएगा। ठीक है, BP लो होने से तुम्हारा, और सारी चीज़ों से, ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब ना मेरी क्लास ऑफ होने वाली है, तो इसलिए मैं ना कल ही इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल अभी इतना ही रहने देना, इससे आगे NCERT रीड कर लेना। कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना। ठीक है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, फिर इसकी DPP सॉल्व करना। थर्सडे में DPP भेजता हूँ इसकी। ठीक है, थर्सडे इसकी DPP रहेगी और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।